बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई और इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। एलडीए की टीम ने हादसे वाली बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा कर दिया है। अब शहर के अलग अलग इलाकों में कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, होटल, नर्सिंग होम और बाकी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। अलीगंज कोचिंग सेंटर अग्निकांड में एक्शन तेज हो गया है। राजधानी लखनऊ में अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर अग्निकांड में शामिल अवैध इमारत पर अब बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में एलडीए ने इमारत के मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। देखिए 23 तारीख को हम लोग के द्वारा नोटिस दी गई है और 7 तारीख को उसकी हियरिंग शेड्यूल्ड है। जो एक्ट के प्रावधान है और जो नियम है उसके तहत उसको 15 दिन का समय देना है। 15 दिन का समय दिया गया है। अगर कोई जवाब आएगा तो उसका परीक्षण करके, या अगर जवाब नहीं आता है तो उसके बाद 7 तारीख को विधिवत आदेश पारित किया जाएगा और उसके बाद बिल्डिंग यदि डिमोलिशन ऑर्डर है तो डिमोलिश की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहां पर बेसमेंट में विशेष रूप से कोचिंग सेंटर या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चल रहे हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जो गेस्ट हाउसेज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और इस तरह के हैं जिनके पास प्रॉपर फायर के एग्जिट्स नहीं है, फायर की परमिशंस नहीं है या उन्होंने एडिक्वेट फायर सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं किया है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अलीगंज में एग्जिट प्रॉपर नहीं थे। जो स्टेयरकेस थी वो उस पे एसी के आउटडोर यूनिट लगे हुए थे और ऊपर से दरवाजा बंद किया हुआ था। आप लोगों की वहाँ पे किसी तरीके से एनओसी वाली बात नहीं थी? नहीं, कुछ भी नहीं थी। हमारी वहाँ कोई एनओसी नहीं थी और हमारे एक्ट में भी नहीं आती है। लेकिन फायर विभाग की जिम्मेदारी बनती थी मौके पे जाना, सारी चीजों को देखना। मौके पे मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, ऐसी हजारों बिल्डिंग है। संभव नहीं है कि हर बिल्डिंग में डिपार्टमेंट जा पाए, लेकिन हम धीरे धीरे हर चीज को कवर अप कर रहे हैं। बहरहाल इमारत के मालिकों से 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। इस कड़ी में प्रवर्तन जोन 4 की तरफ से अलीगंज के सेक्टर डी स्थित भूखंड संख्या MS 102 के स्वामियों वीरेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र शुक्ला एवं बाकियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में जवाब तलब किया गया है कि संबंधित भवन का मानचित्र आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत था, जबकि मौके पर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। साथ ही स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण संबंधित विचलन भी पाए गए हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत इसके साथ ही एलडीए ने भवन स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे 15 दिन में सक्षम प्राधिकारी के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखें, जिसके बाद संतोषजनक उत्तर और साक्ष्य न मिलने की स्थिति में ध्वस्तीकरण समेत नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित है, वो तो 2016 में ही उसके ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था, लेकिन 2016 की सरकार ने उसका ध्वस्तीकरण का आदेश वापस ले लिया था। अगर उसी समय हो गया हो तो ताजे नौबत नहीं आती। दुखद घटना है। घटना को सरकार ने संज्ञान में लिया। अब संज्ञान में लेने के बाद पूरे प्रदेश में इस तरह के अवैध संचालित जितने भी अभियान चला रहे हैं, लोग कोचिंग चला रहे हैं, सबकी जांच हो रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एलडीए ध्वस्तीकरण का कर क्यों रहा है? कर इसलिए रहा है कि एलडीए ने वो बिल्डिंग बनवाई है। तो जो क्रिमिनल्स एलडीए में बैठे हैं, जिन लोगों ने पैसा खा के, घूस खा के, जिन अधिकारियों ने वो बिल्डिंग बनवाई थी, उनके खिलाफ एलडीए कौन सी कार्रवाई कर रहा है? उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कौन सी कार्रवाई कर रही है? जिन फायर सेफ्टी के नॉर्म्स को, जिन फायर सेफ्टी के ऑफिसर्स ने उनको एनओसी दी थी, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो रही है? एक बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल सही है, लेकिन उस बिल्डर को जितने लोगों ने सहयोग दिया था, वो जो भाजपा के नेता नीचे से लेके ऊपर तक थे, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के शासन को यह बताना चाहिए। एक आदमी को या एक बिल्डिंग को ध्वस्त करके आप पूरे सिस्टम की सड़ाहन को खत्म नहीं कर सकते। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये कि जब 3 जून को दिल्ली में अग्निकांड हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्देश दिए थे कि फायर सेफ्टी चेक करने के, अन्य एनओसी को चेक करने के, उन पे कोई कार्रवाई अगर हुई होती तो शायद ये अलीगंज का इतना बड़ा अग्निकांड नहीं हुआ होता। और उससे पहले ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकास नगर में अग्निकांड हुआ था। अगर हम कुछ समय पहले चले जाएं तो लेवाना होटल में जो कांड हुआ था जिसमें कई मासूमों की जान गई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए कि उसमें आपने क्या कार्रवाई की थी। ध्वस्तीकरण के आदेश जारी हुए थे, क्या हुआ आज तक उसमें?
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल खाना पूर्ति करती, जब कोई घटना हो जाती है बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करती हुई नजर आती है, लेकिन धरातल पे वो शून्य होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि ईमानदारी से इस पूरी घटना पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि अलीगंज में स्थित कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगी थी और इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जो प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अग्निकांड के बाद सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे और हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बैठक की और सख्त निर्देश दिए। बात करें प्रशासन के अब तक के एक्शन की तो 4 आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा, 18 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई, अवैध बिल्डिंग निर्माण में लापरवाही पर एक्शन लिया गया। एक्शन के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश ने शासन को भेजी रिपोर्ट। अलीगंज के अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। एलडीए ने निर्माणकर्ता के खिलाफ जारी किया है नोटिस। हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए कि प्रदेश के हर जिले में एक विशेष टीम गठित कर व्यापक स्तर पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाया जाए। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई से पहले लोगों में सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।